तो क्या AEW खत्म होते जा रही है? अब पिछले कुछ समय से ये चीज एविडेंट है, काफी हर किसी को ये चीज दिख रही है कि भाई AEW का एक डाउनफॉल चल रहा है, एक बुरा समय चल रहा है और ये कंपनी वैसा बज क्रिएट नहीं कर पा रही है जैसा पहले करती थी। वो बात इस कंपनी में अब नजर नहीं आ रही है। क्यों इस कंपनी का डाउनफॉल हो रहा है, क्यों ये कंपनी नीचे गिरती जा रही है, क्यों लोग अब AEW के शोज देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्या है इस कंपनी के गिरने के पीछे के कारण, आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर, जहाँ पर मैं आपको कुछ रीजंस बताने वाला हूँ कि ये सब एक्चुअली में हो क्यों रहा है। सो हे बडीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। अब चैनल पर अगर आप नए हो या फिर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग क्रेजी वीडियोस रेगुलर इस चैनल पर आती रहती है। तो स्ट्रेट अवे चलते हैं गाइस हमारे पहले रीजन की तरफ, और जो पहला रीजन है गाइस वो है कि AEW अब वो नई कंपनी नहीं बची है। रीजन समझाता हूँ। जब AEW नई आई थी तो उस वक्त एक नया वाला फ्लेवर था, लोग चाह रहे थे AEW के शोज देखना बिकॉज एक नया फ्लेवर वो लेकर आई थी, कुछ नया आया था। अब आप नॉर्मल लाइफ में भी देखते होंगे, जब भी आपके आसपास कोई नई चीज आपको देखने को मिलती है तो आप उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हो, आप देखना चाहते हो वो चीज, या खाना चाहते हो, या वहां जाना चाहते हो। कोई भी चीज नई चीज होती है तो उसके लिए ज्यादा आप अट्रैक्टिव या फिर ज्यादा आप इंटरेस्टेड होते हो। और AEW के लिए भी सीन यही था कि जब वो नई आई थी तो लोग काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे, इंटरेस्ट ले रहे थे AEW के शोज में, क्योंकि उस वक्त वो नई आई थी। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर, जहाँ पे मैंने WWE वर्सेस AEW के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई है, तो वो जाकर अगर आप आज देखोगे वीडियोस तो आपको रियल में समझ आएगा कि मैंने वो चीजें बहुत पहले बोल दी थी, जो चीज आज उनके साथ हो रही है। वो वीडियो में भी हम धीरे धीरे बात करेंगे। एक पॉइंट मैंने बोला था शुरू में कि ये कंपनी अभी नई है तो इसलिए लोग इसको ज्यादा देखना चाह रहे हैं। जब ये कंपनी पुरानी हो जाएगी तब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये कंपनी सस्टेन कर पाएगी, क्योंकि तब इनके लिए रियल चैलेंज होगा। और वो जो बात मैंने तब बोली थी वो रियली प्रूव हो चुकी है कि अब ये कंपनी सस्टेन नहीं कर पा रही है, क्योंकि अब वो नया वाला फ्लेवर इसके ऊपर से जा चुका है। तो अब लोग भी इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं इस प्रमोशन में। चलेंगे गाइस दूसरे कारण की तरफ, और जो दूसरा रीजन है गाइस वो है कि AEW के पास अब ज्यादा बड़े स्टार्स बचे नहीं है साइन करने के लिए। अब आई नो समझ नहीं आ रहा होगा, समझाता हूँ क्या सीन है। जब AEW नई आई थी तो उनके पास WWE के जो पुराने सुपरस्टार्स थे उनको साइन करके बज क्रिएट करने का अच्छा मौका था, जो कि उन्होंने बखूबी निभाया। काफी WWE के फॉर्मर स्टार्स को उन्होंने साइन किया, चाहे वो जब कंपनी स्टार्ट हो रही थी तो कोडी रोड्स, क्रिस जेरिको, उसके बाद जॉन मॉक्सले उन्होंने साइन किए। देन कभी उन्होंने बिग शो को साइन किया, कभी स्टिंग वहां पर आ रहे हैं, कभी डैनियल ब्रायन आ रहे हैं, कभी एज आ रहे हैं। तो इस तरीके के जो फॉर्मर WWE के स्टार्स थे, जो बड़े स्टार्स थे, उनको जब उन्होंने साइन किया तो काफी बज क्रिएट हो रहा था। पर अब उनके पास कुछ ज्यादा बचा नहीं है साइन करने के लिए। मतलब अब अगर आप देखा जाए कि ऐसा सुपरस्टार जो कि WWE में काम कर चुका है और वो फ्री बैठा है या फिर फ्री एजेंट है या फिर किसी और प्रमोशन में है, तो ऐसे अब ज्यादा स्टार्स नहीं बचे हैं, या फिर ऐसे बचे हैं फॉर एग्जांपल अंडरटेकर या फिर स्टोन कोल्ड वगैरह, जो कि WWE के अंदर नहीं है बट वो AEW के अंदर जाएंगे नहीं किसी भी कीमत में। तो अब AEW के पास वो WWE वाले सुपरस्टार्स उतने ज्यादा बचे नहीं है साइन करने के लिए, तो वो बज वहां से नहीं आ पा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से उनको पहले काफी अच्छी बज क्रिएट कर पाते थे, वो अब वो चीज वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब उतने ज्यादा सुपरस्टार्स अब उनके पास साइन करने के लिए बचे नहीं है। तीसरा रीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है, और ये है गाइस कि अब फैंस ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं WWE का शो, तो इसीलिए AEW को उतनी ज्यादा व्यूअरशिप या फिर उतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं मिल पा रहा है। जब AEW नई आई थी तो वो WWE का आप कह सकते हो कि डाउनफॉल था, या फिर WWE के शोज उतने ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे थे, तो फैंस जो है वो AEW के लिए अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि नई कंपनी आई और इधर WWE अच्छा नहीं कर रही है, WWE के प्रोडक्ट अच्छे नहीं जा रहे हैं, अच्छे शोज नहीं जा रहे हैं, फैंस डिसअपॉइंटेड थे WWE से उस दौरान। तो उसी वक्त अगर AEW जब आई तो AEW ने बज क्रिएट किया, WWE के सुपरस्टार्स को साइन किया, तो AEW के लिए जो है वो फैंस अट्रैक्ट हो गए थे। बट अब क्या हो रहा है सीन कि अब WWE के जो शोज आ रहे हैं वो इंटरेस्टिंग हो रहे हैं, वो एक्साइटिंग हो रहे हैं, फैंस WWE के शोज ज्यादा देखना पसंद कर रहे हैं। तो क्योंकि अब WWE वापस से एक्साइटिंग हो चुका है, वापस से वो मजा आ रहा है, फैंस अब ये बातें करने लगे हैं कि भाई ये तो बेस्ट समय है रेसलिंग फैन होने के लिए, ये तो बेस्ट समय है WWE का काफी सालों के बाद। तो अब जब WWE के शोज इतने एक्साइटिंग हो गए हैं तो भाई फिर AEW कौन देखेगा। तो ये भी एक कारण है कि AEW को उतनी ज्यादा व्यूअरशिप या फिर उतना ज्यादा अट्रैक्शन अब नहीं मिल पा रहा है। अगला रीजन इसी से कनेक्टेड है कि फैंस अब बोर हो रहे हैं। अब देखो जैसे मैंने बोला कि अब WWE के शोज एक्साइटिंग हो रहे हैं तो इसीलिए AEW में उतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है, बट अगर रियलिटी देखी जाए तो अगर WWE के शोज अच्छे जा रहे हैं तो फैंस WWE का शो ही देखेंगे पहले, बट अगर AEW भी अच्छे प्रोडक्ट लाएगी, अच्छे शोज लाएगी, तो AEW भी वो देख लेंगे, उतना ज्यादा नहीं देखेंगे बट स्टिल देखेंगे। बट अब AEW के पास वो मिर्च मसाला खत्म हो चुका है, अब वो शोज उनके जो है वो काफी बोरिंग जा रहे हैं, सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हो रही है, तो कुछ एक्साइटमेंट, कुछ नया, कुछ फ्लेवर लेकर नहीं आ पा रही है AEW, जिसकी वजह से उनके लिए सस्टेन करना मुश्किल हो पा रहा है, और इसीलिए फैंस भी उतना ज्यादा एक्साइट नहीं हो रहे हैं AEW के शोज के लिए। अगला कारण है गाइस ट्रिपल एच का कमांड में आना WWE की। अब विंस मैकमैन के टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि विंस मैकमैन नहीं कर पा रहे थे या फिर नहीं वो करते थे, बट ट्रिपल एच ने वो चीजें पॉसिबल की, और ट्रिपल एच के आने से बहुत सारा चीजें जो है वो चेंज हुई है। फॉर एग्जांपल ट्रिपल एच से हर कोई कनेक्ट कर पाता है, क्योंकि ट्रिपल एच को एज रेसलर हर किसी ने देखा है रेसल करते हुए, लोग उस चीज से कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि इस सुपरस्टार को हमने इतने सालों से देखा है परफॉर्म
करते हुए, और आज जब ये कंपनी चला रहा है तो वो अच्छा सा फील होता है। और क्योंकि ट्रिपल एच को हमने NXT वगैरह चलाते हुए देखा है तो एक उम्मीद थी कि भाई ये जब WWE पूरी चलाएगा तो ये अच्छी चलाएगा, और वैसा हुआ। और ट्रिपल एच ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो कि लाइक आई सेड कि विंस मैकमैन नहीं ले पाते। फॉर एग्जांपल CM पंक की साइनिंग, ये चीज विंस मैकमैन ना कर पाते, बट इधर ट्रिपल एच ने ये चीज पॉसिबल करी। वॉर गेम्स जो कि विंस मैकमैन नहीं ला रहे थे, ट्रिपल एच ने लिया। कुछ ऐसे सुपरस्टार जिनको विंस मैकमैन अच्छा बुक नहीं कर रहे थे पर फैंस चाहते थे उनको अच्छी बुकिंग मिले, और ट्रिपल एच वैसा कर रहे हैं। प्रोडक्ट में हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, शोज अलग तरीके से देखने को मिल रहा है। तो ट्रिपल एच के आने से डेफिनेटली आप कह सकते हो कि फर्क पड़ा है। और क्योंकि ट्रिपल एच के आने से शोज WWE के अच्छे हुए हैं, तो आप कह सकते हो कि इन अ वे कि ट्रिपल एच के आने से WWE में पूरे कंट्रोल में AEW को नुकसान हुआ है। अगला रीजन है गाइस, AEW के अंदर हमें देखने को मिल रहा है बहुत ही तगड़े मैस, बहुत ही कंट्रोवर्सी, और बैक स्टेज में जो भी हीट वगैरह हो रही है वो जब बाहर आ रही है तो पता चल रहा है कि भाई इस कंपनी में कुछ ना कुछ तो मैटर गड़बड़ चल रहा है। मतलब सुपरस्टार्स अब हमें देखने को मिल रहे हैं AEW के अंदर जो कि खुश नहीं है AEW से। फॉर एग्जांपल कोडी रोड्स, जो भी उनका मैटर था AEW के साथ वो चले गए छोड़ के कंपनी। CM पंक का सबको पता ही है। देन केनी ओमेगा, यंग बक्स, इनकी बैक स्टेज में जो CM पंक के साथ भसड़ हुई। देन फिर हमें अभी सुनने को मिल रहा है एलेक्स्टर ब्लैक, जो बड़ी मर्फी AEW के साथ थे, ये अब वापस आने वाले हैं WWE के साथ। तो ऐसे बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं जो कि खुश नहीं है AEW के अंदर। कुछ पीछे ऐसी चीजें हो रही है जो कि अभी पूरी तरीके से बाहर नहीं आ रही है, बट धीरे धीरे वो इतना पता चल रहा है कि भाई गड़बड़ चल रही है वहां पर। और ये चीज मैंने बहुत प्रीवियसली अपनी वीडियो के अंदर बोली थी कि AEW जो अपने सुपरस्टार्स को इतनी लग्जरी देता है ना कि वो अपने हिसाब से स्टोरी लाइन चला सकते हैं, अपने हिसाब से प्रोमो कट कर सकते हैं। ये उनके लिए अभी फायदेमंद है क्योंकि अभी कंपनी नहीं है, बट जब ये आगे चलकर पुरानी कंपनी हो जाएगी तब इनके लिए ये ही सरदर्द बन जाएगा। और वैसा हो भी रहा है, क्योंकि क्या होता है कि यार एक सुपरस्टार बोल रहा है भाई ये चीज करनी है हमें, दूसरा सुपरस्टार बोल रहा है नहीं भाई ये चीज करनी है, तो इसकी वजह से जो है वो मैच बहुत ज्यादा क्रिएट होता है और बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होती है। पर WWE के केस में ऐसा नहीं है। WWE बोलती है भाई तुझे ये करना है तो उसको करना पड़ता है। बट AEW में अब क्योंकि आपने सबको इतनी पावर दे रखी है तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट तो होने थे, और वैसा अब हो रहा है। सुपरस्टार्स आपस में ही लड़ जा रहे हैं बैक स्टेज में। जो CM पंक और यंग बक्स वाले जो मैटर आया था वो सबको पता ही चल गया था कि क्या चीज चल रही है वहां पर। तो इतना तो पता चल रहा है कि भाई वहां पर बैक स्टेज में मैच तो क्रिएट हो रखी है जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा है। अब अगला रीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है, और ये है गाइस कि AEW अब स्टार पावर लूज करती जा रही है। स्टार पावर से मेरे कहने का मतलब है कि अब बड़े बड़े सुपरस्टार्स कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। कोडी रोड्स का वो कंपनी छोड़ना, बहुत बड़ा सुपरस्टार, वो जब कंपनी छोड़ के गया काफी स्टार पावर कम हुई AEW की। उसके बाद CM पंक जो कि इतने ओवर है फैंस के अंदर, उनका मतलब AEW को छोड़ना, उसके बाद मतलब फायर किया था उनको AEW ने। उसके बाद वो जब WWE के अंदर गए तो वो एक बड़ा नुकसान था AEW के लिए। देन लाइक आई सेड कि अभी एलेक्स्टर ब्लैक और बड़ी मर्फी ये सुपरस्टार्स भी बोल रहे हैं आने के लिए WWE, और आगे चलकर MJF का जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा वो WWE के अंदर वापस आएंगे। जॉन मॉक्सले हमको पता है कि भाई कभी ना कभी वो उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, वो WWE के अंदर आएंगे। क्रिस जेरिको इवेंचुअली भाई WWE के अंदर आने वाले हैं। एज, डैनियल ब्रायन, ये कभी ना कभी जब ये रिटायर वगैरह करेंगे तो ये WWE के अंदर आएंगे। तो सबको पता है कि भाई सारे मोस्टली सुपरस्टार WWE के अंदर ही आएंगे। कुछ ऐसे सुपरस्टार्स भी हैं जो कि अभी नाम बना रहे हैं अपना, जब उनका अच्छा खासा नाम बन जाएगा वो WWE के अंदर चले जाएंगे। तो स्टार पावर लूज करती जा रही है AEW। इस वक्त उनके पास बहुत ज्यादा सुपरस्टार्स नहीं है जो कि बहुत तगड़े हैं। ऑफ कोर्स मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि है ही नहीं, जॉन मॉक्सले वहां पर है, एज वहां पर है, अभी है बहुत सारे सुपरस्टार्स, बट मेरे कहने का मतलब है कि अब धीरे धीरे वो अपने स्टार जो है वो खो रही है, एक एक करके WWE की तरफ जा रहे हैं स्टार्स, WWE की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं स्टार्स। तो इसीलिए इन स्टार पावर के खोने से भी AEW को बहुत हद तक नुकसान हो रहा है। अगला और आखिरी कारण है गाइस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, और ये है कोडी रोड्स। वाक लोग सोच रहे होंगे यार कोडी रोड्स, मतलब कोडी रोड्स कैसे कारण हो सकता है, तो मैं समझाता हूँ गाइस। कोडी रोड्स ने बहुत हद तक आप कह सकते हो कि डाउनफॉल शुरू किया है AEW का। जिस दिन से कोडी रोड्स ने AEW को छोड़ा है भाई, उस दिन से हिस्ट्री गवाए कि भाई AEW का डाउनफॉल वहीं से शुरू हो गया था। मतलब आप कह सकते हो कि कोडी रोड्स उनके लिए लक्की थे, और जब वो चले गए वहां से तो उनके लिए डाउनफॉल शुरू हो गया। उसके बाद से उस कंपनी में कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा है, और ये जो सारे मैंने रीजंस बताए हैं ये उसी मोमेंट के बाद ही शुरू हुए हैं। और बात सिर्फ लक्की वाली नहीं है, बात ये भी है कि जब कोडी रोड्स AEW को छोड़ के WWE के अंदर गए और उसके बाद WWE ने उनको जिस तरीके से बुक किया, मतलब उनको मेन इवेंट में आपने देखा है कि पिछले साल भी वो मेन इवेंट में थे, इस बार भी वो मेन इवेंट में है। पिछले साल वो रॉयल रंबल मैच जीते, इस बार भी वो रॉयल रंबल मैच जीते। तो जिस तरीके से उनको बुकिंग मिल रही है इतनी तगड़ी, अब हर AEW का सुपरस्टार ये ड्रीम कर रहा है या फिर ये सोच रहा है कि अगर वो भी WWE के अंदर चला गया तो उसको भी ऐसी बुकिंग मिल सकती है। उससे पहले ये चीज थी कि क्या उनको अच्छी बुकिंग मिलेगी WWE के अंदर, कहीं ऐसा ना हो कि यार उनको बेकार बुकिंग मिल जाए, वहां जाकर कहीं उनका कचरा हो जाए। AEW में फिर भी वो अच्छा बुक हो रहे हैं, बट जब कोडी रोड्स को अच्छी बुकिंग मिली तो लोगों को लगा कि अरे यार मेरे को भी अच्छी बुकिंग मिल सकती है, मैं भी मेन इवेंट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जॉन मॉक्सले को ले लो, अगर आप जॉन मॉक्सले को भी क्लियर हो गया होगा आपकी भाई अगर मैं जब इस कंपनी में जाऊंगा WWE के अंदर वापस तो मेरे को बहुत तगड़ी बुकिंग मिलने वाली है। अब ये चीज उनको क्लियर है, और सेम गोज फॉर बाकी सुपरस्टार्स। तो अब सुपरस्टार जो है वो उसको देखकर, कोडी रोड्स को देखकर उनके फुटस्टेप को फॉलो करना चाहते हैं, वो भी WWE के अंदर जाना चाहते हैं ताकि WWE उनको अच्छा बुक करे। और भाई कौन नहीं चाहता रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना, कौन नहीं चाहता रेसलमेनिया के अंदर फीचर होना। आप चाहे जितने बड़े AEW के सुपरस्टार हो, और आपके माइंड में ये चीज तो हमेशा ही आती है
कि भाई कब मुझे मौका मिलेगा रेस्टलमेनिया के अंदर जाकर परफॉर्म करने का। तो वो सपना हर किसी का होता है और वो कोडी रोड्स को देखकर लोग सोच पा रहे हैं। तो कह सकते हो आपकी कोडी रोड्स एक बहुत बड़ा रीजन है AEW के डाउनफॉल के पीछे, बहुत ही अलग अलग कारणों की वजह से। बाकी जाने से पहले एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, जो कि प्रीवियसली भी मैंने कई बार बोली है कि चाहे जो मर्जी कंपनी आ जाए, चाहे जो मर्जी कंपटीशन आ जाए WWE के सामने, और चाहे वो जो मर्जी कर ले, एक चीज याद रखना हमेशा कि WWE was, WWE is and WWE will always be number one। वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड लाइक आई ऑलवेज से, डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।